हेलो एवरीवन, आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि जो पैरामेडिकल कोर्स है, यानी कि जिसको हम एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस के नाम से जानते हैं, उसके एडमिशन को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, जो कि आपके फ्यूचर से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं, ये न्यूज़ है दैनिक भास्कर की, जो कि 8 घंटे पहले की ही है, कि अब एलाइड व हेल्थ केयर कोर्स में नीट से एडमिशन 2026 से सीधी एंट्री खत्म। यानी कि देश में पैरामेडिकल और अलाइड हेल्थ की पढ़ाई को मेडिकल स्टैंडर्ड के बराबर लाने की दिशा में बड़ा बदलाव हो गया है, कि नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस यानी कि NCAAHP ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि सत्र 2026-27 से फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी सहित अधिकांश अलाइड हेल्थ केयर कोर्सेज में दाखिला अब नीट के जरिए ही होगा। यानी कि आपको अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस के जो कोर्सेज हैं, आपके ओटी टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, इनमें एडमिशन लेने के लिए कॉलेज हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, तो उसमें एडमिशन लेने के लिए अब आपको पहले नीट क्वालिफाई करना होगा। मेरिट के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। अब डायरेक्ट एडमिशन कॉलेज में नहीं होगा। तो जो स्टूडेंट पहले कॉलेज में एडमिशन डायरेक्टली ले चुके हैं, जिनका डिग्री कंप्लीट हो चुका है, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपको नीट देना होगा एडमिशन के लिए। हो सकता है कि ये आए, क्योंकि दैनिक भास्कर में हमें देखने को मिल रहा है। अभी इसका ऑफिशियली हमें कुछ देखने को नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो कि 2026-27 से अब आपको एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में पहले नीट क्वालिफाई करना होगा। देखिए, इसमें लिखा है कि अब तक बिना नीट चल रहे इन टेक्निकल कोर्सेज में यह बदलाव क्वालिटी बढ़ाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है, कि अब आपकी क्वालिटी वाली एजुकेशन होगी, आपकी डिग्री की वैल्यू होगी, आपको आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। एक तरीके से अगर हम देखें, ये जो फर्जी कोर्सेज हो रहे हैं सारे, ये सारे बंद हो जाएंगे। ऐसे फालतू के एडमिशन हो रहे हैं, ये सब बंद हो जाएंगे। अब आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। आपका एडमिशन जो है, जिनकी अच्छी प्रिपरेशन है उन्हीं को एडमिशन मिलेगा, है ना। तो ये आलतू फालतू के सारे एडमिशन बंद हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, हम यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट देख रहे हैं एक, जो कि हमें देखने को मिल सकती है 2026 से। देखो, इससे पहले एलाइड और हेल्थ केयर कोर्सेज MBBS BDS जैसी राष्ट्रीय परीक्षा व्यवस्था से बाहर थे। अब पहली बार पूरा पैरामेडिकल सेक्टर नीट आधारित दाखिला प्रणाली में आ जाएगा। यानी कि अब आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगी। पहले तो डायरेक्टली एडमिशन हो जाते थे कॉलेज में, है ना। अब क्या है कि कंपटीशन भी बढ़ेगा उसकी वजह से। तो आपके फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही है, आपके फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ही ये सारे नियम बनाए जा रहे हैं। बात करते हैं आगे, कि आयोग ने बताया कि 13 करिकुलम जारी हो चुके हैं और बाकी प्रक्रिया में है। हर करिकुलम में दाखिले का पहला आधार नीट ही रखा गया है, ताकि एडमिशन मेडिकल की तरह एक समान और राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित हो सके। अब देखो, करिकुलम यानी कि जो आपका सिलेबस है, आपका ट्रेनिंग सिस्टम है, उसमें भी बदलाव किया जाएगा, जो कि सभी के लिए एक ही होगा राष्ट्रीय स्तर पर, है ना। तो नियंत्रित होगा हो सके। आयोग ने समीक्षा में पाया कि एलाइड और हेल्थ केयर कोर्सेज में भी प्रवेश प्रक्रिया ढीली रहने से क्वालिटी पर वही जोखिम पैदा हो रहा था। क्वालिटी नहीं मिल पा रही थी, एजुकेशन क्वालिटी नहीं मिल पा रही थी बच्चों को। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये सारे नियम बनाए गए हैं। देखो, सेंट्रल और स्टेट बोर्डों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्कूलों को सूचित कर दे। इससे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी बनेगी। अगले सत्र से लागू होगी ये व्यवस्था। हो सकता है कि 2026 से ही आपके एडमिशन अब नीट के जरिए हो। कई तकनीकी कोर्स नीट के दायरे में है ना। तो BSc मेडिकल रेडियोलॉजी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, BSc रेडियो थेरेपी टेक्नोलॉजी, लैब टेक्नोलॉजी, एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी, OT टेक्नोलॉजी सही कहीं अलाइड कोर्सेस अब नीट आधारित हो जाएंगे। तो आप सभी इस नए बदलाव के लिए तैयार रहे, है ना। अब आपको पहले प्रिपरेशन करनी होगी, पहले एडमिशन लेने के लिए तैयारी करनी होगी, उसके बाद आपको एडमिशन लेके अच्छे से आपका सिलेबस जो है पूरा पढ़ना होगा। देन फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी होगी, है ना। तो ये एक आपके लिए मतलब बहुत अच्छा भी है। जो भी बदलाव हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, वही आगे बढ़ता है जो कि बदलाव को एक्सेप्ट करता है।
और करना भी पड़ेगा हमें, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर के लिए ही है, अच्छा भी है ना। तो जिनने पहले एडमिशन लिया है वो तो निकल गए भैया, लेकिन अब आगे इस तरीके से हमें प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। जब भी इसका ऑफिशियली आएगा तो हमें देखने को मिल ही जाएगा, है ना। आप देखो नीचे भी लिखा है कि पैरामेडिकल कॉलेज में फर्जी एडमिशन जैसे मामलों ने यह साफ कर दिया था कि मेडिकल संबंधी कोर्सेज में बिना राष्ट्रीय फिल्टर के दाखिला क्वालिटी के लिए जोखिम है। अलाइड सेक्टर में भी यह खतरा था। इसी वजह से अब पैरामेडिकल कोर्सेज को भी नीट के दायरे में लाकर पारदर्शी व्यवस्था लागू की जा रही है। ओके, देखो केंद्र द्वारा तय मानकों के आधार पर ही सीटें स्वीकृत होगी। 50 सीटों के लिए मापदंड पहले ही तैयार किए जा चुके हैं। नीट में अब एमबीबीएस बीडीएस के बाद एलाइड हेल्थ सर्विसेज के लिए अलग कट ऑफ निकाला जाएगा, उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगा। 10 कैटेगरी में 64 कोर्सेस राष्ट्रीय स्तर पर एक ही समय और एक जैसे सिलेबस में संचालित होंगे। एक जैसा सिलेबस रहेगा राष्ट्रीय स्तर पर, एक ही समय और एक ही सिलेबस हमें देखने को मिलेगा। देखो देश में एडमिशन लेने वाले 5 लाख मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसलिंग प्रति वर्ष लगभग 225 कॉलेज की 52 कोर्स संचालन की अनुमति देते हैं, और प्रदेश से हर साल करीब 50,000 छात्र तैयार होते हैं। तो अब जो है ये नया नियम हमें देखने को मिल सकता है 2026 में। तो इसके लिए आप सभी रेडी रहें, और जब भी ऑफिशियल आएगा तो हम आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट ज्वाइन कर लीजिएगा, उसी पर हम अपडेट आपको दे देंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।